हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी लोग। और आशा करते हैं अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर 2 क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक है बच्चों, हालांकि मैं से इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे इसको मैंने प्रीवियस ईयर्स मतलब एक साल पहले जब एग्जाम था बच्चों का 2021 में, उस वक्त मैंने कुछ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए थे, जिसमें मैंने केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी की वीडियोस मैंने अपलोड कर दी थी। तो अगर आप लोगों को देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। और आज हम डिटेल्स में इसके बारे में समझेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू टर्म। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जितनी भी चीजें आपकी अभी तक मिसअंडरस्टैंडिंग में है, नहीं समझ पा रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो उस चीज़ों को आज हम क्लियर करेंगे। और आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही आपके सारे डाउट्स इस चैप्टर से क्लियर हो जाएं। और अगर एग्जाम आता है, एग्जाम में इस चैप्टर से 4 या 5 नंबर कोई भी क्वेश्चंस आएंगे, आशा करते हैं कि वो सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते होंगे और अच्छे से आप कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है पॉलिनोमियल चैप्टर 2 क्लास 10। ठीक है बच्चों, क्या होता है पॉलिनोमियल? अगर इसको हिंदी में बात किया तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। क्या होता है? बहुपद। बहुपद मतलब क्या होता है? बहु मतलब होता है मेनी, पद मतलब होते हैं टर्म्स, जिसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं, उसी को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, अगर इसको हम इंग्लिश में अगर हम डिफाइन करें तो कुछ इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। हम पहले लिखते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या लिखते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो हमारी हेडिंग पहली रहेगी पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं? ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है बच्चों, बताइए। देखिए क्या होता है, एन एक्सप्रेशन a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 an x power n is called polynomial function. Polynomial function. ठीक है बच्चों, क्या होता है? कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस टर्म में आपको दिखे तो इसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। वेयर कंडीशन क्या है? वेयर a0 a1 a2 dot 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 an are the real numbers, are the real numbers। ये सारे क्या होते हैं बच्चों? रियल नंबर्स होते हैं। और x क्या होता है? आपका वेरिएबल होता है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में समझिए, कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी इक्वेशन अगर इस टर्म में आपका दिखे जिसमें एक कांस्टेंट हो, एक वेरिएबल हो, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कहलाएगा पॉलिनोमियल फंक्शन। और ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन से निकल कर आया है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें a0 a1 a2 a3 अगर ऐसे नंबर्स आपको x के साथ में दिखते हैं तो सारे क्या होंगे? आपके रियल नंबर्स होंगे बच्चों, वेरिएबल्स नहीं, रियल नंबर्स। ठीक है, अब इसी पे बात करते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल अगर की बात करें तो पॉलिनोमियल क्या होता है? सिंपल सी डिफाइन किया गया है, इसको सिंपल वे में डिफाइन किया गया है एनसीईआरटी में कि द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट and variable is called polynomial, is called polynomial। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल से वे में डिफाइन कर दिया गया है इसको एनसीईआरटी में। पॉलिनोमियल क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज नोन एज पॉलिनोमियल। मतलब जब हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट की वैल्यू को कंबाइन करके कोई एक टर्म लिखते हैं, कोई एक आपका पॉलिनोमियल लिखते हैं 2 या 3 टर्म में, तो वो एक पॉलिनोमियल बनता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल क्या हो सकता है? एग्जांपल के तौर पे मैं लिख सकता हूं 2x, ये भी एक प्रकार का पॉलिनोमियल है। 2x + 1 ये भी एक प्रकार का पॉलिनोमियल है। x³ ये भी एक प्रकार का पॉलिनोमियल है। x³ - 3 ऐसे बहुत सारे हमारे हो सकते हैं एग्जाम्पल, जो सब आपको पॉलिनोमियल के रूप में एक्सप्रेस करके देखने को मिल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात आशा करते हैं समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल को पहचानेंगे कैसे, कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, सारी डाउट यहीं पे मैं क्लियर कर दूंगा ताकि कभी कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर में क्लास 10th या अपकमिंग जो भी आपके क्लासेस आएंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ग्राफ भी समझा देंगे
और इजी में समझा देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो पॉलिनोमियल कंडीशन कैसे क्या है, कैसे चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, सर कैसे पता चलेगा कि ये पॉलिनोमियल है, तो उसकी कंडीशन बिल्कुल लिख लीजिए। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है, पॉलिनोमियल होने के लिए पहला कंडीशन ये है कि वेरिएबल्स पावर शुड नॉट बी इन नेगेटिव। ठीक है, बहुत सिंपल से में समझिए, वेरिएबल जितने भी हैं ये x क्यूब ये सब, इसके जो पावर हैं, यानी यहाँ 3 पावर है, यहाँ 1 पावर है, यहाँ भी 1 पावर है, तो जब इसके जो पावर है वो क्या नहीं होने चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी x के पावर -3 नहीं होना चाहिए, x के पावर -2 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, ये x पावर -3 + 2x + 1, ये बच्चों आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका पावर कितना है यहाँ पर -3, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, वेरिएबल्स पावर शुड नॉट बी इन फ्रैक्शनल वैल्यू। क्या ना हो बच्चों, फ्रैक्शनल वैल्यू ना हो, वेरिएबल्स के पावर जो है वो फ्रैक्शनल वैल्यू में ना हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर x के पावर 1/2 + 2x ऐसे लिखा हो, नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर एग्जांपल के तौर पर और कैसे एग्जांपल ले सकते हो, x के पावर 5/2 + 3, ये भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे इस तरह के अगर आपको दिखते हैं तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरी बात, वेरिएबल्स पावर शुड नॉट बी इन रूट, या वेरिएबल शुड नॉट, ठीक है, वेरिएबल शुड नॉट बी इन रूट फॉर्म। ठीक है, वेरिएबल कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए बच्चों, रूट फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएबल रूट फॉर्म में है तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। एग्जांपल के तौर पर √x + 3, ठीक है, या फिर x² + 2√x + 3, ऐसे ये सब आपके पॉलिनोमियल नहीं है बच्चों। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि इस रूट को चेंज करोगे तो पावर 1/2, इस रूट को चेंज करोगे पावर 1/2, मैंने कहा है कि फ्रैक्शनल होना ही नहीं चाहिए। तो ये भी कंडीशन एक है कि इस तरह से देख करके आप पॉलिनोमियल पहचान सकते हो है या नहीं। ठीक है बच्चों, और क्या बचा इसमें, हाँ, वेरिएबल। ठीक है, फोर्थ कंडीशन, वेरिएबल्स शुड नॉट बी इन डिनोमिनेटर। किसमें ना हो, डिनोमिनेटर में ना हो। जैसे इस प्रकार ना लिखा हो x/x + 1/x, अगर ऐसा लिखा है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बात समझ के बच्चों, ये सारे के सारे जो एग्जांपल मैंने लिए हैं ये सब पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हो गई बात। अब सर आप कहोगे कैसे इसको चेक करें, कैसे पता लगाएंगे, तो वो भी कंडीशन है कि अगर इस फॉर्म में है तो क्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऑब्वियसली हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कैसे, अभी यही चेक करते हैं। लेकिन ये कंडीशन जरूर याद रखिएगा, ये चारों कंडीशन आपको पता होने चाहिए। फिर उसके बाद जब ये चारों कंडीशन आपने देखा और लगता है कि नहीं यार चेक करना, चेक करके भी चेक कर सकते हो। अगर उससे वो चीजें हट जाती हैं, ये सारे चीजें जो कंडीशंस हैं वो अप्लाई नहीं होते हैं उस पर, तो जनरली सी बात है कि वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। ऐसे एग्जांपल लेते हैं, ये चारों पॉइंट समझ में आ गए, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े तो इसको मैं इरेज करता हूं और उसके बाद मैं इसको दिखाता हूं कैसे पॉलिनोमियल पहचानते हैं। ठीक है, देखिए पॉलिनोमियल एक वेरिएबल का भी हो सकता है, जितने मैंने भी एग्जांपल लिए हैं वो सब पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल्स के थे। ऐसे ही पॉलिनोमियल्स ऑफ 2 वेरिएबल होता है, पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल होता है, ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स के भी पॉलिनोमियल हो सकते हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि 2x² + 3x 2x³ + 3x² + 5x/x। ठीक है, मैंने एग्जांपल ले लिया
और मैंने कहा कि बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं। सबसे पहले कितने टर्म का पॉलिनोमियल, कितने वेरिएबल का है, तो सब में x दिख रहा है, इसलिए पॉलिनोमियल अगर होगा तो ये 1 वेरिएबल कहलाएगा, इसमें एक ही वेरिएबल है। ठीक है बच्चों, तो पॉलिनोमियल है या नहीं कैसे पहचान करेंगे। मैंने तो बताया कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में ना हो, जैसे आपने देखा और तुरंत आप लगा दो कि नहीं बच्चों, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। चेक करके ये पता लगा लीजिएगा कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखो इन सब में x है ना, तो ये कॉमन बन सकता है, तो इसमें से आप क्या करोगे, x कॉमन ले लोगे। अब क्या बचेगा, पावर 1 कम हो जाएगा, 2 के पावर x स्क्वायर, यहाँ 3x, यहाँ +5, ठीक है, और अपॉन x। और जरा चेक करो, अब इस x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए अब बताइए, अब ये बताइए पॉलिनोमियल है या नहीं, कंडीशन सेटिस्फाइड किया कि नहीं। पहला कंडीशन क्या था, वेरिएबल पावर नेगेटिव ना हो, है नहीं है, ठीक है, कंडीशन फॉलो हो गया। दूसरा, वेरिएबल कभी भी रूट फॉर्म में ना हो, रूट फॉर्म में भी नहीं है। वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में ना हो, फ्रैक्शन में भी नहीं है। वेरिएबल डिनोमिनेटर फॉर्म में ना हो, नहीं बचा, तो ये क्या हो गया, अब पॉलिनोमियल हो गया। बात समझ में आ गई बच्चों, क्लियर है। तो अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो उसको एक बार जरूर आप चेक कर लीजिएगा। क्लियर है, आगे बढ़ जाए, चलिए। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं कि समझ में आ भी हो गया होगा। कंडीशन जरूर याद कर लीजिएगा। नोट्स बनाना चाहेंगे तो वीडियो को पॉज करके उसको नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई पॉलिनोमियल की बात। अब आइए कुछ और देखते हैं क्या होता है इसमें। ठीक है, आता है जीरोज निकालना। क्या निकालना आता है बच्चों, जीरोज निकालना आता है। ठीक है, अच्छा सुनो, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में फर्क क्या है। देखिए मैंने बताया था आपको, पॉलिनोमियल उसे बोलते हैं जिसमें केवल नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो, यानी LHS बराबर RHS नहीं गिवन होता है, वो कहलाता है पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल मैंने अभी लिया था 2x + 3, ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर मैंने इसके इक्वल टू 0 कर दिया तो ये इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन में LHS और RHS दोनों साइड गिवन होते हैं, पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म। ठीक है, क्लास 9 में चीजें पढ़े हुए हो। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म। ठीक है, टर्म्स के अकॉर्डिंग कितने तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं बच्चों। तो टर्म्स के अकॉर्डिंग कितने होते हैं, 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है मोनोमियल। मोनोमियल, it consists only one term। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होते हैं। एक टर्म अगर है तो वो कहलाएगा मोनोमियल। हिंदी में बोलते हैं एक पदीय। क्या बोलते हैं, एक पदीय, जिसमें एक पद केवल इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं एक पदीय। ठीक है, जैसे 2x केवल आपका x लिखा हो, 3x² लिखा हो, x³ लिखा हो, ये सब के सब क्या है, ये मोनोमियल है अकॉर्डिंग टू टर्म। इसके अलावा कुछ में जुड़ा है, जुड़ा नहीं है ना, कुछ जुड़ा है, नहीं। तो ये सब कैसे हैं, अकॉर्डिंग टू टर्म में मोनोमियल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिग्री नहीं बात कर रहे हैं अभी हम, अकॉर्डिंग टू टर्म बात कर रहे हैं। तो टर्म इसमें केवल एक ही है सब जगह। ठीक है, ये चीज इसमें कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हुई है, तो इस तरह के एग्जाम्पल कहलाएंगे मोनोमियल। दूसरे की बात करें हम, क्या होता है, बाइनोमियल। ठीक है, इसको बोलते हैं द्विपदीय। क्या बोलते हैं इसको, द्विपदीय, जिसमें 2 टर्म्स हो। तो इट कंसिस्ट 2 टर्म, इट कंसिस्ट ओनली 2 टर्म, जिसमें सिर्फ 2 टर्म इन्वॉल्व होते हैं उसको बोलते हैं बाइनोमियल। जैसे एग्जांपल में x² + 1, इसको आप जोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, x² + x, x³ + x², इस तरह के एग्जाम्पल जो होंगे ये सब क्या कहलाएंगे, ये बाइनोमियल कहलाएंगे बच्चों। एक और एक 2 टर्म, एक और एक 2 टर्म, एक और एक 2 टर्म, डिग्री से कोई लेना नहीं, केवल टर्म से। टर्म तभी बनेगा जब उसमें कोई चीज ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी, और वो फिर आपका उसको कंबाइन नहीं कर सकते, वैसे लिखा रह जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड आपका है ट्राइनोमियल। क्या होता है, ट्राइनोमियल। ट्राइनो मतलब होता है त्रिपदीय। ट्राइनो मतलब त्रिपदीय, जिसमें 3 टर्म्स हो, जिसमें 3 पद हो, उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, तो इट कंसिस्ट 3 टर्म्स। ठीक है, एग्जांपल x² + 2x + 3। ठीक है, ये एक प्रकार का आपका
ट्राइनोमियल है अकॉर्डिंग टू टर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। डिग्री अकॉर्डिंग बात अभी करेंगे, ठीक है। ऐसे और कर सकते हो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। तो ये भी क्या है, ट्राइनोमियल है। बात समझ में आ गई। तो अकॉर्डिंग टू टर्म में 3 तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इससे ज्यादा अगर टर्म आता है तो वो क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हटा दें, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। अकॉर्डिंग टू डिग्री के अकॉर्डिंग कितने तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं बच्चों, इसको भी पढ़ना है। ये भी क्लास 9 की टॉपिक है, लेकिन हम पढ़ इसलिए रह रहे हैं कि 10th में है तो पूछ लेगा क्वेश्चन, तो याद रहना चाहिए। कभी कभी वो प्रीवियस ईयर्स के क्लासेस से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि बोर्ड का सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है कि आपकी स्किल कितनी डेवलप है, कितना आप अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है कि आप कॉन्सेप्ट को पढ़े हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो पहला इसमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री में पहला क्या होता है, एक होता है लीनियर। क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल whose हाईएस्ट डिग्री, अब इसमें डिग्री देखिए बच्चों, हाईएस्ट डिग्री इज 1, हाईएस्ट डिग्री इज 1। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री, वेरिएबल्स, अ पॉलिनोमियल हुज वेरिएबल्स हाईएस्ट डिग्री, वेरिएबल्स लिख दीजिएगा, ठीक है, वेरिएबल्स हाईएस्ट डिग्री इज 1। ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 होती है उसे बोलते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल के तौर पर x प्लस 2, अब वेरिएबल इसमें क्या है x, अब x का पावर यहाँ पर क्या है बच्चों, छुपा होता है, 1 है, तो इसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डिग्री। और टर्म के अकॉर्डिंग पूछता तो कितने टर्म है, 1 और 1 2 है, तो क्या होगा कमेंट में बताइएगा। क्लियर है। चलिए सेकंड है आपका क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अ पॉलिनोमियल whose variables highest degree is 2। ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 हो जाए उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 3। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो। इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री हर जगह क्या है, 2 है, ठीक है। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 तरह के, एक होता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक होता है नॉर्मल जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 टर्म कंसिस्ट करेंगे। कैसे, ax स्क्वायर वाला भी करेगा, bx प्लस करेगा, प्लस c करेगा, ठीक है। यानी एक कोफिशिएंट ऑफ x भी रहना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x भी रहना चाहिए और कांस्टेंट। तो अगर तीनों हैं तो ये जो आपका पहला वाला एग्जांपल लिखा है क्वाड्रेटिक का, ये है स्टैंडर्ड, और ये दोनों क्या है, नॉर्मल, जनरल, ठीक है। क्लियर है, तो चीजों को समझते चलेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। आगे आगे क्वाड्रेटिक हो गया। तीसरा है हमारे पास क्यूबिक। क्यूबिक में क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब पॉलिनोमियल वेरिएबल्स हाईएस्ट डिग्री इज 3। ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 3 होती है उसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है बच्चों। जैसे इसमें एग्जांपल x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 ऐसे लिख दो, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ये लिख दूं मैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये भी लिख दो, ये भी एक प्रकार का क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ये दोनों एग्जांपल क्यूबिक पॉलिनोमियल के हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री। टर्म का पूछेगा तो कैसा, कमेंट में बताइएगा, ये कैसा कमेंट में बताइएगा, ठीक है। देखते हैं कितना आप लोगों ने पढ़ा। आगे बढ़े, लास्ट है इसमें हमारा बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक ये आपका सिलेबस से बच्चों हट गया, ये और ये दोनों क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक इस बार सिलेबस में आपके 10th में नहीं है, लेकिन हम पढ़ लेते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 4 हो जाए,
ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 4 हो जाए उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल x पावर 4 प्लस 1, x पावर 4 प्लस 3 x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टर्म जो होते हैं 5 हो जाते हैं टर्म के अकॉर्डिंग, और डिग्री अकॉर्डिंग हाईएस्ट डिग्री इसमें 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो डिग्री कितनी होगी हाईएस्ट 4। तो ये कैसा होगा बाई क्वाड्रेटिक। आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री समझ में आ गई। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्या डिफरेंस था वो मैंने बता दिया है। कोई डाउट होगा वीडियो को पीछे कीजिएगा, पॉज कीजिएगा, नोट डाउन इन योर फेयर कॉपी एंड फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, अगर आप पढ़ते रहो तो छोटा भाई है आपका, या आपको और पढ़ने की हो सकता है तो चीजें बहुत काम आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दो तरह के और पॉलिनोमियल्स हैं, एक है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक है जीरो पॉलिनोमियल। दोनों में क्या डिफरेंस है? जीरोज और जीरो दोनों में फर्क होता है बच्चों। जीरोस निकालना होता है पॉलिनोमियल की वैल्यू, और जीरो पॉलिनोमियल एक प्रकार का पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, अब इसके बारे में सीखते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ऑल द न्यूमेरिक वैल्यू, ऑल द न्यूमेरिक वैल्यू एक्सेप्ट, कौन सा? एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, एक्सेप्ट जीरो इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जांपल में क्या हो सकता है? 1 2 3 4 कुछ भी, 100 200, ये सब कैसे पॉलिनोमियल है बच्चों? ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? डिग्री क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री इसकी क्या होती है? इसकी डिग्री होती है जीरो। क्या होती है? जीरो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? जीरो। ये क्वेश्चन कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि आप जीरो पॉलिनोमियल में क्या कहोगे, कांस्टेंट में होगा, तो याद रखिएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है। क्लियर रहेगा, और कंडीशन याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या होता है जीरो पॉलिनोमियल? द कांस्टेंट वैल्यू, द कांस्टेंट वैल्यू जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है जीरो, जीरो जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, और इस जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है बच्चों, डिग्री जो होती है नॉट डिफाइंड होती है। क्या होती है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों? क्योंकि हम जीरो के साथ में x के पावर जीरो को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी वैल्यू जीरो, जीरो के साथ में x के पावर 1 को मल्टीप्लाई तब भी वैल्यू जीरो, जीरो के साथ में x का क्यूब मल्टीप्लाई तब भी जीरो, डॉट डॉट डॉट, जीरो के साथ में x के पावर 1000 को भी मल्टीप्लाई करें तब भी जीरो। तो क्या आप पता कर पाओगे कौन सी डिग्री इसकी सही है? नहीं कर सकते ना, ये भी हो सकता है, 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 कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इसने क्या बोल दिया? नॉट डिफाइंड। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड होती है। याद रहेगा, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब हम निकालते हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकलते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं आ रहा है, इसलिए उसके फॉर्मूलों को भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके हम क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं करेंगे, हम क्वाड्रेटिक और लीनियर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अगला टॉपिक हम लिए हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिलेशनशिप बताइए और इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का कंडीशन होता है। ठीक है, तो इसी पर देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? मैंने बताया था इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसमें स्टैंडर्ड के लिए 3 टर्म होने आवश्यक है। तो ये मैंने लिख दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। This is called standard quadratic polynomial. This is called standard quadratic polynomial. ठीक है, और इसमें हम मान लेते हैं, इसके जीरोस मान लेते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जितनी डिग्री उसके उतने एटमोस्ट जीरोस, जितनी हाईएस्ट डिग्री उस पॉलिनोमियल के एटमोस्ट उतने ही जीरोस आएंगे, और एटलीस्ट एक भी नहीं। एटमोस्ट जितनी हाईएस्ट डिग्री है उतनी, और एटलीस्ट एक भी नहीं। इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन समझेंगे तो वहां पर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके हम जीरोस मान लेते हैं। लेट जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
इज अल्फा एंड बीटा। जनरली आपके ग्रीक सिंबल को ही माना है इसने। अल्फा और बीटा मान लीजिए कि इसके दो जीरोज हैं, क्योंकि डिग्री कितनी थी हाईएस्ट, दो, तो दो ही जीरोज तो है कि बच्चों। तो मैंने क्या मान लिया, अल्फा और बीटा क्या है, इसके जीरोज हैं। क्या है, जीरोज हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज। तो पहला फॉर्मूला इसका बनेगा सम ऑफ जीरोज। क्या बनेगा, सम ऑफ जीरोज। इसको लिखेंगे सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस ब्रैकेट में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा बच्चों ये, ठीक है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बच्चों, यहां पर x का कॉफिशिएंट क्या है, b, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस b। और x का कॉफिशिएंट क्या है, a, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, a। तो रिलेशनशिप क्या आ गया, सम ऑफ जीरोस का माइनस b बाई a। तो यहां से पहला फार्मूला बन गया। अगर एक क्वेश्चन दिया है, पूछा है कि सम ऑफ जीरो बताओ, तो कॉफिशिएंट रख करके सीधे आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाना भी आपको सिखाएंगे हम। ठीक है, चलिए दूसरा इसी में है कि आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब सी अपॉन ए। क्या है फार्मूला, सी अपॉन ए। तो कोई पूछे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए। कोई पूछे सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। और कॉफिशिएंट भी याद रखिएगा, तो इजी वे में आपको सब कुछ क्लियर रहेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए। तो याद रखिएगा इतना, ठीक है। अब इसी पर मैं एक फार्मूला आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, कैसे कोई आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हो तो कैसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओगे। तो फॉर मेक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये फार्मूला आप यूज करोगे। क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये यूज कर लोगे और इसी पर वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर इजी वे में आ जाएगा। हालांकि ये जो फार्मूला है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फार्मूला था। मैंने इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए भी अप्लाई कर लिया। तो कभी कोई पूछे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ तो आप क्या निकालोगे, केवल आपको दो चीजें पता करनी है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कहां से पता करोगे, ये फार्मूला लिखा है, वहां पर रख दोगे, फिर जो वैल्यू आएगी इसको पुट कर दोगे, सॉल्व कर लोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी पर अभी एक क्वेश्चन करेंगे, फिर अभी क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बात, आगे बढ़े, चलिए बच्चों एग्जांपल मैंने लिया है। एग्जांपल क्या लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। हमें इस इक्वेशन का जीरोस फाइंड करना है और हमें बताना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको दिखा करके हमको यूज करना है, ठीक है। और सब चीजें एक साथ इसी में हम सीख लेंगे। तो सबसे पहले क्या मानोगे, लेट, पहले ऐसा कर लो, आप जीरोस निकाल ही लो। क्या निकाल लो, जीरोस निकाल ही लो। कैसे निकालोगे, फैक्टराइज मेथड से। फैक्टराइज क्या होता है, पहले और लास्ट और फर्स्ट टर्म का आप करते हो मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर बन जा एक्स स्क्वायर। अब इसको आपको दो पार्ट में तोड़ना है कि जोड़ने पे 2x है और मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्वायर है। ये चीज ध्यान रखिएगा। मिडिल स्प्लिट टर्म यानी इस टर्म को हम तोड़ेंगे, तोड़े ऐसा कि जोड़ने पे 2x ही रहे और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए। तो 2x को क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस एक्स। देखो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और जोड़ोगे तो x प्लस एक्स 2x, है कि नहीं है। और माइनस प्लस 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 भी हो गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन बन जाएगा, ले लिया, एक्स प्लस 1 बचेगा, डिग्री एक कम हो जाएगी। तो यहाँ पर x था तो यहाँ 12 हो गया, तो यहाँ 1 बचेगा। प्लस जहां कुछ कॉमन नहीं होता बच्चों, वहां पर 1 कॉमन होता है, ठीक है। तो यहां से आगे आपका 1 कॉमन हो गया और यहाँ आ गया x प्लस 1। आपको क्या निकालना है, फैक्टराइज करते हैं। तो यहां से आ गया x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरा क्या बचा, x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में। ये तो आपका फैक्टर्स आए हैं। क्या आए हैं, फैक्टर्स। जब भी फैक्टर्स अगर आ जाए और जीरोस निकालने के लिए कहे तो उस दोनों फैक्टर को जीरो के इक्वल करोगे, आपको जीरोस मिल जाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, x प्लस 1 को जीरो के इक्वल करेंगे, यहां से इसको भी x प्लस 1 को जीरो के इक्वल। तो x की वैल्यू कितनी, -1, x की वैल्यू कितनी, -1। तो दो जीरोस आपके फाइंड हो गए, -1 और जीरोस हमने क्या माना था वहां पर, पहली बार अल्फा और बीटा। तो देयरफॉर
अल्फा बराबर क्या -1, बीटा बराबर क्या -1। ये आपको फैक्टराइज से निकाल लेना है कि 2 नंबर है क्वेश्चन में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जीरोज जब आ जाएगा, अब रिलेशनशिप निकालते हैं जीरोज और कोफिशिएंट में। जीरोज मिल गए। अब पहला फार्मूला, पहला क्या फार्मूला था बच्चों? सम ऑफ जीरोज। क्या था? सम ऑफ जीरोज। क्या था बच्चों? अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना? -b/a। तो -b का कोफिशिएंट x के साथ में कहाँ है? यहाँ। कितना लिखा है? -2। तो -2 अपॉन a x² के साथ में, यहाँ क्या है? कुछ नहीं लिख रहा है अभी, तो जहां कुछ नहीं होता बच्चों वहां 1 होता है, तो अपॉन 1। तो कितना आ गया? -2। और जरा अल्फा की वैल्यू भी रखो तो कितना? -1। यहां भी रखो प्लस ब्रैकेट में बीटा की वैल्यू -1 बराबर -2। तो -1 -1 कितना हो गया? -2 बराबर -2। तो देखो रिलेशनशिप सही है। इधर क्या था बच्चों आपका? कोफिशिएंट। इधर क्या है बच्चों आपका? जीरोज। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट सेटिस्फाइड हो गया। क्लियर है। अब इसी का प्रोडक्ट भी चेक कर लेते हैं। इतना आप कर दोगे 2 मार्क्स आपका कंफर्म हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट के लिए क्या था? अल्फा बीटा बराबर क्या था? c/a। अल्फा कितना दिया है? -1। देखो -1 इंटू बीटा की वैल्यू -1 बराबर c यहाँ क्या लिखा है बच्चों? 1। a की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x² में 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 बन जा 1 बराबर 1। ये भी देखो सेटिस्फाइड कर गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज के पहले जीरोज निकालेंगे अल्फा और बीटा, और अल्फा बीटा जब आ जाएगा बच्चों तो हम क्या करेंगे? उससे रिलेशनशिप निकाल के उसको प्रूव कर देंगे कि हाँ ये बात सही है। ठीक है, थर्ड जो फार्मूला बनाया क्या वो अप्लाई हो रहा है जीरोज निकालने के बाद? जीरोज निकलना है तो वो अप्लाई हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, चेक कर लें। ठीक है, अगर प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हो तो हम चेक कर लेंगे कि उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो क्वाड्रेटिक पॉइंट में यही बनाना है ना। देखते हैं क्या बताया था? x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है? -2। तो -2 रख दो। फिर क्या था? x और प्लस अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आया है? 1 रख दो। सॉल्व कर लो। x² माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 1 और चेक करो यही चीज लिखी हुई है। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके अच्छे से यूज कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। कोई भी डाउट होगा बेझिझक आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। टाइम मिलने पर मैं आपको जरूर इसकी सोल्यूशन बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि वो और अच्छा आपका हो जाए। और मैं चाहता हूं कि जितने भी चैप्टर्स आप पढ़े वो कभी आपका कोई नंबर उससे कटे ना, एकदम सटीक आपका पूरा नंबर उससे मिल जाए। ठीक है, एक और टॉपिक इसमें है, उसको पढ़ लेते हैं और इस चैप्टर को हम फिनिश करते हैं, फिर हम सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा। हम इसमें ग्राफिकल मेथड से जीरोज निकालना सीखेंगे, कैसे इसके जीरोज हम ग्राफिकल कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल वे में आप याद रखिए, कोई भी ग्राफिकल अगर आपका दिया हो, ग्राफ कुछ ऐसे दिया हो, ठीक है, कोई ग्राफ मान लीजिए आपका ऐसे दिया हो, कोई ग्राफ मान लीजिए आपका ऐसे दिया हो, तो कुछ नहीं करना है। जब भी ग्राफिकल आप पढ़ोगे और उसमें जीरोज फाइंड करना होता है तो सिर्फ और सिर्फ आप ग्राफिकल में एक्स एक्सिस को चेक करोगे। एक्स एक्सिस ये है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, एक्सिस पता हो जाएगा तो फिर डाउट क्लियर हो गई। अब ये जो कर्व है ये सारे के सारे कर्व हैं। अब कर्व जहां जहां एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट की होगी, उतने पॉइंट, जितने भी पॉइंट पे की होगी उतने ही आपके जीरोज निकल आएंगे। चेक करते हैं पहले फिगर में। यहां दिख रहा है 1 2 3 4 5, तो कितने जीरोज के आ जाएंगे? 5 जीरोज आ जाएंगे। खाली ग्राफ देख करके आपको आंसर बता देना है। ठीक है, यहां पर कितने जीरोज? 1 2 3 जीरोज। यहां पर कितने जीरोज? 1 और 1 2 जीरोज, तो यहां आपका 2 जीरोज आ जाएगा। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से भी आप अगर कर्व आपका दे रखा है, खाली एक्स एक्सिस के इंटरसेक्ट पॉइंट को देख ले, एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट्स आएंगे उतने ही उसके जीरोज हो जाएंगे। क्लियर है? डाउट कोई तो उसमें नहीं है? ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको पढ़िए, समझिए और सारे टॉपिक्स को क्लियर कीजिए। कुछ भी अगर नहीं समझ में आया है पॉज कीजिए, वीडियो को पीछे ले जाए, वहां से नोट्स बना लीजिए और इसको पढ़िए। अब हमें लगता है कि इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी डाउट है तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट इसमें यह है कि 2 चीजें याद रखिएगा कि कभी कभी ग्राफ पूछ लेता है किस पॉइंट में ग्राफ कैसा होगा। ठीक है बच्चों, तो वो 2 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला
कि लीनियर पॉलिनोमियल अगर है, लीनियर पॉलिनोमियल है और पूछ ले कि इसका ग्राफ क्या होगा, तो क्या बोलोगे आप? स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। अगर पूछ ले आप कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ग्राफ कैसा होगा बच्चों? पैराबोला। दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये ग्राफ के लिए आप इसका कर्व भी यूज करके ध्यान रखना और याद रखना। ठीक है, सब चीजें पढ़ा दिए गए हैं। अब हम सीधे अगला जो हमारा पार्ट इसका वीडियो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बेस्ड होगा। इसमें हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपके बोर्ड में आने वाले हैं। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि वो आपको मैं प्रोवाइड कराऊं जल्द ही। तब तक के लिए आप इतने सारे वीडियोस जो मैंने बनाए हैं उसको देखिए। कोई डाउट हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस को देख सकते हैं, सारी चीजें वहां पड़ी हुई हैं। ये आपके चैप्टर 2 के पॉइंट का फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट जल्दी आएगा। तब तक के लिए आप एंजॉय करें और पहले दिन का भी खूब एंजॉय करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। बाय बाय।